एक रहस्यमयी संसार। ये भूत क्या होते हैं? भूत शब्द संस्कृत के भूत, अतीत में जो था, से लिया गया है। आम मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु असामान्य परिस्थिति में होती है, जैसे हत्या, आत्महत्या या किसी अधूरी इच्छा के साथ, तो उसकी आत्मा शांति नहीं पाती और पृथ्वी पर ही भटकती रहती है। यही आत्मा समय के साथ भूत का रूप ले लेती है। भूत केवल डराने या हानि पहुंचाने के लिए नहीं होते। कई बार वे केवल संवाद या मुक्ति की तलाश में भटकते हैं। 2. भूतों के प्रकार। भूतों की कई श्रेणियां होती हैं, जो उनकी मृत्यु की परिस्थिति, जीवन की दशा और धार्मिक विश्वासों पर आधारित होती हैं। 1. प्रेत। इनका संबंध उन आत्माओं से होता है जो मृत्यु के बाद उचित क्रियाकर्म न होने के कारण धरती पर अटकी रहती हैं। 2. चुड़ैल। ऐसी महिला जिसकी मृत्यु अत्याचार, बलात्कार या धोखे से हुई हो, वह अक्सर चुड़ैल बन जाती है। लोक कथाओं में इसे लंबे बालों और उल्टे पैरों के साथ दर्शाया जाता है। 3. पिशाच। यह आत्मा अत्यंत क्रूर होती है, जो रक्त या मांस की ओर आकर्षित होती है। इसे अत्यंत नकारात्मक ऊर्जा से युक्त माना जाता है। 4. ब्रह्म राक्षस। ये किसी ब्राह्मण की आत्मा होती है जिसने अपने जीवन काल में पाप किए होते हैं। यह शक्तिशाली और विद्वान भूत होता है जो दूसरों को भ्रमित करता है। 5. जिन्न। मुस्लिम संस्कृति में जिन्न अग्नि से बने अदृश्य प्राणी होते हैं। कुछ जिन्न अच्छे होते हैं, कुछ बुरे और कुछ तटस्थ। वे इंसानों की तरह सोच सकते हैं। सैन। भूतों की पहचान कैसे करें? भूतों की उपस्थिति को दर्शाने वाले कुछ सामान्य संकेत होते हैं। अचानक कमरे का तापमान गिर जाना, किसी की मौजूदगी का एहसास होना लेकिन कोई न दिखना, अजीब आवाजें जैसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज, खिड़की दरवाजे का अपने आप खुलना बंद होना, चीजों का अपने आप हिलना, गिरना या गायब हो जाना, नींद में दबाव महसूस होना, स्लीप पैरालिसिस, जैसे कोई सीने पर बैठा हो। सर, भूतों से सुरक्षा कैसे करें? 1. धार्मिक उपाय। हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का जाप करने से बुरी आत्माओं से सुरक्षा मिलती है। गंगाजल को घर में छिड़कने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। नीम की पत्तियां, लौंग और लोहा, यह सब बुरी शक्तियों को दूर रखते हैं। 2. तांत्रिक उपाय। कुछ लोग तांत्रिकों के पास जाकर ऊर्जा संतुलन, ताबीज, यंत्र आदि की मदद से आत्मा से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। वो भारत के सबसे भूतिया स्थान। भारत में कई जगह हैं जिन्हें अति भूतिया माना जाता है। 1. भानगढ़ का किला, राजस्थान। कहा जाता है कि एक तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने की कोशिश की। असफल होने पर उसने पूरे क्षेत्र को श्राप दे दिया। सूर्यास्त के बाद यहां प्रवेश वर्जित है। 2. कुलधरा गांव, राजस्थान। यह गांव एक रात में खाली हो गया था। कहा जाता है कि यहां के लोगों ने श्राप दिया कि यहां अब कोई बस नहीं सकेगा। 3. डॉ हिल, दार्जिलिंग। स्कूल के आसपास के जंगलों में लोगों ने बिना सिर के बच्चे को चलते हुए देखा है। 4. जीपी ब्लॉक, मेरठ। यहां एक वीरान हवेली में 4 पुरुषों को बियर पीते हुए देखा गया, लेकिन असल में वहां कोई रहता नहीं। ल्यू। भूतों और विज्ञान का रिश्ता। विज्ञान भूतों की उपस्थिति को सीधे स्वीकार नहीं करता। वैज्ञानिकों के अनुसार ये अनुभव अक्सर मानसिक दबाव, भ्रम या स्लीप पैरालिसिस के कारण होते हैं। कोई जगह अगर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, से भरपूर हो तो वहां डर का एहसास ज्यादा होता है। इंसान का दिमाग कई बार अपनी कल्पनाओं से डर उत्पन्न करता है। फिर भी कुछ घटनाएं आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। सी। भूतों का चित्रण। सिनेमा और साहित्य में। भारतीय सिनेमा में भूतों की कहानियां बेहद लोकप्रिय रही हैं। रात 1992, राम गोपाल वर्मा की हॉरर क्लासिक। भूत 2003, अर्बन हॉरर की मिसाल। तुम्बाड़ 2018, लालच और भूतों का मिश्रण। स्त्री 2018, एक हास्य हॉरर फिल्म जो लोक कथाओं पर आधारित थी। इसके अलावा हिंदी साहित्य में भी भूतों की कहानियां जैसे विक्रम और वेताल, भूतनाथ इत्यादि प्रसिद्ध रही हैं। क्या भूत सच में होते हैं? यह सवाल आज भी बहस का विषय है। कुछ लोग अपने अनुभवों के आधार पर भूतों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, वहीं कुछ इसे केवल भ्रम मानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, डर एक असली अनुभूति है, और जब यह अज्ञात से जुड़ जाए तो भूत जन्म लेता है। समाप्ति विचार। भूतों का अस्तित्व हो या न हो, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो कहानियां बुनी गई हैं, वे हमारी संस्कृति, भय और रहस्य के अनूठे मिश्रण को दर्शाती हैं। हम उन्हें देख न सकें, लेकिन उनके होने या न होने की संभावना हमेशा हमारे जहन में रहती है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।